ये कंसेप्ट है एक्सेस एयर का। बॉयलर फर्नेस कंबस्शन है, बॉयलर की जो भट्ठी होगी, ठीक है, उसमें कंबस्शन दहन कैसे हो रहा है, उसी का एक कंसेप्ट है। जैसे हीट कैरिड अवे बाय फ्लू गैसेस, मतलब कि जो हीट है, जैसे बॉयलर में, बॉयलर को जब गर्मी दे रहे हो, आप गर्म कर रहे हो, बॉयलर के अंदर पानी होगा, पानी को आप गर्म कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप जानोगे कि उसमें गर्म तो किसी चीज से दे रहे होगे, चाहे कोयले से दे रहे हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से दे रहे हो। तो अगर कोयले से ही दे रहे हो तो कोयला जल रहा है, कोयला जल रहा है, और जलने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसमें उसमें हम दे रहे हैं क्या चीज, फ्लू गैसेस। उसमें से एक गर्म हवा निकलेगी, कोयले में से धुआं निकलता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लू गैसेस। तो हीट कैरिड अवे बाय फ्लू गैसेस, मतलब कि वो जो फ्लू गैसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती हैं, उससे क्या होता है, हीट कैरिड करती है। तो फ्लू गैसेस विश्लेषण, फ्लू गैस विश्लेषण, फ्लू गैस में अवयवों की मात्रा की प्रतिशत संरचना ज्ञात करने को फ्लू गैस विश्लेषण कहते हैं। फ्लू गैस में अवयवों की मात्रा की प्रतिशत संरचना ज्ञात करने को फ्लू गैस विश्लेषण कहते हैं। मतलब समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो फ्लू गैस हमारी कोयले से निकल रही, फ्लू गैस कुछ और नहीं है, जो गैसेस कोयले से निकल रही हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दहन की प्रक्रिया के दौरान जो गैसेस कोयले से निकल रही है दहन के दौरान, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, फ्लू गैसेस कह रहे हैं। तो फ्लू गैसेस में जो अवयव, एलिमेंट की जो अवयव को इंग्लिश में कहते हैं बाबू एलिमेंट, अवयवों की जो संरचना होती है, अवयवों की जो संरचना होती है उसी को उसी को ज्ञात करने का, उसी को ज्ञात करने का ही ज्ञात करने को ही हम क्या कहते हैं, फ्लू गैस का विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखिए, नेक्स्ट दूसरा क्या बोल रहा है, आर्सक उपकरण एवं फ्लू गैस विश्लेषण। ये जो उपकरण नीचे आप चित्र संख्या 2.1 में देख रहे हैं, वह क्या है, आर्सट उपकरण है। क्या है, आर्सट उपकरण है। एवं इसमें हम देखेंगे क्या, फ्लू गैस का विश्लेषण कैसे हो रहा है। तो फ्लू गैस के विश्लेषण में हम कुछ और नहीं करते, हम बस इतना ही करते हैं कि जो फ्लू गैसेस निकलती हैं उसमें जो एलिमेंट होते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो तत्व होंगे, कार्बन के तत्व होंगे, हाइड्रोजन के तत्व होंगे, ऐश होंगे, राख होगी, मॉइस्चर होगी, ठीक है, और सल्फर होगी, नाइट्रोजन होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इन सारे तत्वों की जो संरचना है उसी का जो हम अध्ययन करते हैं उसी को कहते हैं फ्लू गैस का विश्लेषण। अब ये दूसरा देखिए लिखा हुआ है जो हेडिंग, आर्सक उपकरण एवं फ्लू गैस विश्लेषण। इसमें पढ़िए क्या लिखा है, फिर मैं बताता हूं, समझाता हूं चित्र सहित। इस उपकरण द्वारा बॉयलर की फ्लू गैस, उसी टॉपिक को मैं पढ़ रहा हूं, इस उपकरण द्वारा बॉयलर की फ्लू गैस के अवयवों का अवयवों का आधार पर विश्लेषण किया जाता है। थोड़ा समझिएगा क्या कहना चाह रहा है।
अवयवों का आयतन के आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है। मतलब इस उपकरण द्वारा बॉयलर की फ्लू गैस के अवयवों का आयतन के आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है। इस उपकरण का सरल चित्र जो दिया हुआ है नीचे देखिए 2.1 में सरल एक चित्र दिया हुआ है। इसमें दिखाया गया है क्या क्या, इसमें एक ए होगा, एक बी होगा तथा सी, तीन एक क्या है बॉटल टाइप के हैं, फ्लैक्स हैं, जिनमें क्रमशः ए वाले में CO2 है, बी वाले में ऑक्सीजन O2 है, सी वाले में कार्बन मोनोऑक्साइड CO है। शोषित करने के लिए भिन्न रसायन केमिकल्स भरे रहते हैं। मतलब जिनमें मतलब ए वाले में हम क्या भरेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बी वाले में क्या भरेंगे, ऑक्सीजन O2, सी वाले में क्या भरेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन तीनों में एक ऐसा चीज भरते हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन तीनों फ्लैक्स में जिसमें जो जाना है वो भर जाए, ऐसे भिन्न केमिकल्स भरते हैं। ठीक है। M मापन नली D है। ये देखिए जो पाइप निकली हुई है एक नली है जिसमें आप देखे होंगे एक लाइन जैसे थर्मामीटर में होता है उस तरीके का लगा हुआ है। तो ये क्या करता है, ये कुछ और नहीं मापन नली है। क्या है बाबू, मापन नली, मतलब कि मापने का एक अरेंजमेंट लगा हुआ है वहां पे। जो तली पर अन्य फ्लाक्स ई देखिए मापन नली से एक पाइप गई हुई है और एक ऊपर टंकी टाइप का बोतल टाइप का बना है जिसमें लिखा हुआ है ई फॉर एलिफेंट, ई लिखा हुआ है। ई में देखिए आपका क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो जो तली पर अन्य फ्लाक्स ई से एक लंबी रबड़ ट्यूब द्वारा संबंधित है, एक रबड़ की ट्यूब ई से निकली है और मापन नली को जोड़ दी गई है। फ्लाक्स ई जो है हमारा उसमें क्या भरा रहता है, पानी भरा रहता है। ई को ऊपर नीचे करने से, ई को ऊपर नीचे करने से जैसे ग्लूकोज चढ़ता है आदमी को ऊपर एक बॉटल रख दी जाती है और उसकी पाइप ला करके ह्यूमन बीइंग के, मनुष्य के नस में सुई के द्वारा चुभो दिया जाता है और वो ऊपर से टुप टुप जो ग्लूकोज गिरता है रबड़ के पाइप के थ्रू वो ग्लूकोज आदमी के अंदर चढ़ने लगता है। तो ई को ऊपर नीचे करने से डी में भरी गैस पर दाब में परिवर्तन किया जाता है। मतलब कि क्या है, साफ है। जो डी है हमारा, जो ई है हमारा, ई में क्या भरा हुआ है, पानी। अगर उस बॉटल को, ई वाले फ्लास्क को अगर हम ऊपर नीचे करते हैं तो उसमें जो पानी होती है वो डी नली में जो गैसेस हैं उन पर क्या लगेगा, दाब लगेगा। उन पे क्या लगेगा, दाब लगेगा। अब आगे देखते हैं। फ्लास्क ए में कास्टिक सोडा का घोल होता है जो CO2 को शोषित करता है। मतलब क्या, ये जो केमिकल ए में, बी में, सी में जो भरे हैं एज लाइक मैग्नेट काम करता है। किस तरह काम करता है, मैग्नेट की तरह काम करता है। मतलब क्या है बाबू, मतलब साफ है कि मैग्नेट का मतलब क्या है, जैसे लोहे को क्या करता है, वो आकर्षित करता है। तो वैसे ए में कुछ इस तरह का केमिकल रासायनिक चीजें भरी रहेंगी जिससे क्या होगा, हमारा ए जो बॉटल है वो CO2 को क्या करेगा, शोषित करेगा, मतलब अपनी ओर खींच लेगा। सिर्फ CO2 को, बाकी को पास कर देगा आगे की ओर। अब बाकी जब पास हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। तो बी वाले में क्या होगा, हमारा कुछ ऐसा केमिकल भरा होगा जो ऑक्सीजन को शोषित करेगा।
तो CO2 को शोषित करने के लिए हमने क्या किया है, कास्टिक सोडा का घोल जो है हमने ए वाले बॉटल में भर दिया। क्या, कास्टिक सोडा का घोल जो होता है ए वाले बॉटल में भर दिया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। बी वाला जो है हमारा, बी वाले में हमने क्या भरा हुआ है, पायरोगैलिक एवं कास्टिक सोडा। पायरोगैलिक एवं कास्टिक सोडा, इसमें दो चीजें हैं, पायरोगैलिक भी है और कास्टिक सोडा भी है बी वाले में, जो क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींचेगा। फ्लास्क सी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फ्लास्क सी जो है हमारा, उसमें क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्यूप्रस क्लोराइड का घोल होता है। मतलब सी वाले में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्यूप्रस क्लोराइड को घोल देंगे और सी वाले बॉक्स में भर देंगे, तो वो क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को शोषित करेगा। इस तरीके से हम देखेंगे ये हमारे तीन बॉटल जो हैं, तीन बॉटल में हमारा ए बी सी, ए वाले में कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाले में ऑक्सीजन, सी वाले में कार्बन मोनोऑक्साइड, अवशोषित हो जाएगा, निकल जाएगा। और ये जो ऊपर एक बड़ी सी पाइप देख रहे हो आप, ठीक है, उस पे फ्रंटेज पे देखिए एक क्या लगा हुआ है, बॉयलर की फ्लू गैस जा रही है और यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है। तो वाल्व जो स्टार्टिंग में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्टिंग में सबसे ऊपर एक पाइप गई हुई है जो तीनों बॉटल से अटैच्ड है नीचे की ओर, और वो पाइप सीधा ऊपर ऊपर है, ठीक है, उस पे देखिए गोल सा क्रॉस बना हुआ है, वो क्या है, उसे गोल से जो क्रॉस है वो वाल्व है। वाल्व जैसे खोलेंगे तो बॉयलर से जो फ्लू गैसेज आ रही है वो तीनों, वो गैसेज आगे की ओर जाएंगी और इन तीनों में केमिकल भरे रहेंगे, जो जैसे सी वाले में अपना कार्बन मोनोऑक्साइड, बी वाले में ऑक्सीजन छट जाएगा, ए वाले में कार्बन डाइऑक्साइड छट जाएगा, ठीक है, तो छट जाएगा इसमें से। यही था हमारा क्या, फ्लू गैसेस का विश्लेषण। फ्लू गैसेस में हम तीन चीजों को फ्लू गैसेस से निचोड़ रहे थे। किन किन चीजों को, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, और किस चीज को कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक हमारा क्या था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इन तीन चीजों को, फ्लू गैसेस जो बॉयलर से आ रही हैं, उसको हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया फ्लू गैसेस से। यही हमारा था क्या, आरसट उपकरण। आरसट उपकरण का कार्य इतना ही है। अब देखिए क्या कह रहा है, जो फ्लास्क हमारे थे, तीन फ्लास्क थे, ये तीन फ्लास्क थे, ए बी सी। अब ए वाले पे ऊपर देखिए, एक के बॉटल के जहां ढक्कन लगता है वहां पे देखिए क्या है, एक तरीके का क्या है, ढक्कन ही है, जो बोतल पे ढक्कन लगा होता है। ढक्कन को जितना खोलेंगे गैसेस उतनी ही इन या आउट होगी। तो एक तरीके का क्या है, ऑल वॉल्व है। तो ए वाले का स्मॉल ए से वॉल्व डिनोट किया है, बी वाले का स्मॉल बी से, सी वाले का स्मॉल सी से, और जो मेन वॉल्व है हमारा, ये तो बॉटल के फ्लास्क के वॉल्व थे जो ए बी सी के, और जो बड़ा वॉल्व है हमारा, जो फ्लू गैस हमारी इंटर करती है तीनों बॉटल में जाने के लिए जिस रास्ते से आती है, वहां पे एक वॉल्व लगाया गया है डी। स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे तो डी लगा हुआ है वॉल्व। यही कहना चाह रहा है। यही पूरा इसका जो हमारा था, जो मैंने आपको बताया, ये पूरा जो है यही चीज इसमें लिखा हुआ है। लेकिन पढ़ लेते हैं हम एक बार।
ताकि कुछ नया अगर मिलता है तो मैं आपको बता सकूं। देखिए, मापन नली डी के अंदर समान तापमान बनाए रखने के लिए इस नली को घेरे हुए एक जल जैकेट का प्रबंध होता है। मतलब समझिएगा, जल जैकेट मतलब कि आप लोग घरों में देखे होंगे कि एक तकिए के नुमा एक पैकेट होता है जिसमें आप सेकैया करने के लिए गर्म पानी को भरते हो ताकि वो गर्म पानी गर्म रहे और उससे आप सेकैया करते हो। तो उसी तरीके का जैकेट जो नली है हमारी मापन नली, जो डी नली है, उसको क्या करते हैं, एक पानी के ठंडे पानी के जैकेट से घेर देते हैं चारों तरफ। ठीक है, जैसे बर्फ की सिल्ली होती है, बर्फ की सिल्ली को देखे होंगे जहां मिलता है वहां पे बोरा लगा होता है। क्या लगा होता है? बर्फ को ढकने के लिए एक जो भूरे रंग की बोरा आती है, उससे हम लोग क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं ताकि उसका जो ठंडापन है एटमॉस्फेयर से बाहर की ओर ना जाए या फिर बाहर की गर्मी को अवशोषित करके पिघलने से बचे। तो ठीक उसी तरीके से फ्लू गैसेस तो बाबू हॉट होंगी जो नली डी में जा रही हैं। तो नली डी में जा रही हैं तो इसका तापमान बिगड़ेगा। तो इसका तापमान बिगड़ने के लिए वाटर जैकेट इसके चारों ओर से लगा दिया। अब वो वाटर जैकेट क्या करेंगे, इस नली के अंदर ठंडक प्रवाहित करेंगे ताकि इसका जो नली का जो टेम्परेचर तापमान है वो समान रहे। चित्र में जल जैकेट नहीं दिखाई गई है। चित्र में देखिए सिर्फ एक मापन नली डी है लेकिन उसमें जल जैकेट नहीं दिखाई गई है। आगे देखते हैं। प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम सभी वाल्वों को बंद करके केवल वाल्व डी को वायुमंडल में खोलते हैं। अब प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम सभी वाल्वों को बंद करके केवल वाल्व डी को खोलते हैं। अब देखिए, जब हमारा ए और बी और सी, पहले वाल्व डी को मैंने खोला, बॉयलर की फ्लू गैसेस इंटर अंदर की, ठीक है। उसके बाद ए बी सी तीनों वाल्व को खोल दिया। अब अवशोषित कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये तीनों बॉक्स में चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, फ्लू गैसेस हमारी आगे की ओर गई, ठीक है। अब हम ए बी सी जितना अवशोषित करना था कर लिया और बॉक्स को हमने, बॉयलर को मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से बॉयलर की जो फ्लू गैसेस स्टार्टिंग में आ रही थी उस वाले वाल्व डी को मैंने फिर से क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ओपन करने से क्या होगा, जो बचे फ्लू गैसेस हैं वो वातावरण में निकल जाएंगे। क्योंकि हमारा काम क्या था, हमारा काम बस इतना ही था कि फ्लू गैसेस में जो अवयव हैं उनको निकाल लेना। जब वो निकल जाएंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है हमारा, उसको अवशोषित कर लिया। अब उसकी संरचना को हम ध्यान कर लेंगे। अब देखिए आगे क्या कहता है। फ्लास्क ई को ऐसी ऊपरी स्थिति में स्थापित करते हैं कि डी में पानी का तल 100 सेंटीमीटर क्यूब चिन्ह पर हो। मतलब जो मापन नली में इंडिकेटर लगा हुआ है और ई वाले नली में हमारा पानी भरा हुआ है, तो ई वाले नली को हम इतना ऊपर या नीचे रखते हैं, इस तरह से रखते हैं कि जो मापन नली में इंडिकेटर है वो 100 पे बताए, ना 100 से ऊपर ना 100 से नीचे। तो मतलब क्या है कि क्या होगा, दाब जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा एक जगह पे। 100 पे हमारा क्या होगा, दाब हमारा कांस्टेंट होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जैकेट है अगर उसको ई को हम ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं तो मापन नली में जो हमारा नली है मापन, उसमें डी नली में क्या होगा हमारा, डी नली में क्या होगा हमारा, दाब जो है परिवर्तित होगा। अब आगे देखते हैं।
पूरी चीजें वही लिखी गई हैं, पूरी चीजें वही लिखी हुई हैं, समझना बस इतना ही है आपको। बॉयलर से जो फ्लू गैसेस आ रही हैं वो क्या होगा, वो वाल्व डी को ओपन करेंगे और फ्लू गैसेस हमारे पाइपलाइन में इंटर करेंगी। इंटर करते ही हमने तीनों बॉक्स का, ए का, बी का, सी का, हमने क्या कर दिया है, वाल्व खोल दिया है। और सी में हमने क्या भरा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्यूप्रस क्लोराइड का घोल भरा है। वो क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को अपनी बॉक्स में, सी बॉक्स में क्या कर लेगा, खींच लेगा, सी बॉटल में खींच लेगा। बी में हमने क्या भरा है, पायरोगैलिक एवं कास्टिक सोडा भरा हुआ है, जो क्या करेगा, ऑक्सीजन को उस फ्लू गैस के अंदर से खींच लेगा। तो दो चीजों को तो फ्लू गैसेस में से खींच लिया, ऑक्सीजन खींच लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड खींच लिया। अब बचा कार्बन डाइऑक्साइड। जब फ्लू गैसेस आगे की ओर बढ़ेंगी तो ए वाला वाल्व खुला होगा और ए वाले वाल्व से खींच लेगा क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेगा और फ्लू गैसेस से ये तीनों एलिमेंट निकल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन निकल जाएंगे। फ्लू गैसेस का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसको हम लोग एटमॉस्फेयर में भेज देंगे और उसके बाद ये तीनों बॉक्स की जो गैसेस है उनकी संरचना को हम ध्यान रखेंगे। यही चीज इसमें आरसेट उपकरण का फ्लास्क में बताया गया है।